तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक चल रहा था तो आपका एक्सरसाइज 3.4 हमको कंप्लीट कराना है। यहाँ तक आपका 3.4 के पहले आपका व्युत्क्रम आदि इन्वर्स मैट्रिक निकालने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। केवल एक बार आप ध्यान से उसको देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन क्या होगा, फंसेगा भी नहीं। और आप आंसर निकालने के लिए भी एक आप क्या बताएं, तरीका बताएं। जो आपको इन्वर्स मैट्रिक निकालेंगे उसको कैसे आंसर निकालेंगे और आपको क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको क्या सिखाएं, कॉन्सेप्ट सिखाएं। क्लियर हुआ? तो अब हम जो आपको पॉइंट पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में उसमें बताए थे आपको कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक का प्रॉपर्टी बताए थे इन्वर्स मैट्रिक निकालने के लिए। वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक का प्रॉपर्टी और आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताए थे कि जब मैट्रिक में जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, आवी रूपांतर लगाएंगे तो क्या क्या आप कर सकते हैं। तो पहला बताए थे कि किसी भी मैट्रिक के रो या कॉलम में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा बताए थे कि दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बताए थे किसी रो में दूसरे रो को जोड़ घटा सकते हैं या दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जोड़ घटा सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक बताए थे। आज आपका क्या करना है, हमको क्वेश्चन सिखाना है, क्वेश्चन कैसे करना है और क्वेश्चन करने का प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी इन्वर्स आपका निकालना रहेगा उस क्वेश्चन कैसे करना है पहले आपको सोचना है। ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया हम प्रॉपर्टी लगाना चालू कर दीजिए। तो प्रॉपर्टी लगाने का एक तरीका होता है, किस तरह प्रॉपर्टी आप लगाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं आपको बता दे रहे हैं बस 2 मिनट में। चलिए देखिए, आपका जो क्वेश्चन लगाना है एक्सरसाइज 3.4 के लिए, ये आखिरी एक्सरसाइज है। अब इसके लिए आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। इसमें करना क्या है बच्चा, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। क्लियर हुआ? कौन सा मेथड? बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? आव्यूह रूपांतरण विधि। तो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना है। अब इसमें लगाने का तरीका क्या है, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 नियम को क्या करना है आपको आव्यूह में अप्लाई करना है। लेकिन किस आइडेंटिटी पे करना है कि आपको इन्वर्स प्राप्त हो। तो आइडेंटिटी क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक का ही आइडेंटिटी फॉलो करना है। उसमें आप लिख सकते हैं, आपको बताए भी थे कि मैट्रिक जो ए होगा उसको हम आई ए भी लिख सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक में आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक के बराबर होगा। इस आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे देखो बच्चा, ध्यान समझो। अगर आपको ये लिखना नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे आई को इधर भेज दो और आप ए को इधर भेजो, तो आई जब इधर आएगा तो आई के पावर -1, ए के पावर -1 और ये क्या हो गया, ए हो गया। आई के पावर कुछ भी होगा बच्चा, आई आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इनवर्स और बी। क्लियर हुआ? तो हम कर क्या रहे हैं, जो मैट्रिक गिवन मैट्रिक है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक बना देंगे। तो जो मैट्रिक के साथ में आ रहा है वही आपका क्या आएगा, इनवर्स मैट्रिक। यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अप्लाई क्या करना है, इस आइडेंटिटी को क्या करना है, आई इक्वल टू आई ए, आर ई ए। क्लियर हुआ? ए इक्वल टू आई ए। चलिए, इस बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस आइडेंटिटी में अप्लाई करना है, ए इक्वल टू आई ए में। तो आई ए में क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाता है आपका ए इनवर्स निकल जाता है। क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टी भी बताए थे आपको, किसी ए इनवर्स में किसी मैट्रिक है और उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आ जाता है। इसका मतलब कि अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो आई है, इसका मतलब मैट्रिक के साथ क्या मल्टीप्लाई होने पे, इनवर्स मल्टीप्लाई होने पे आई आएगा। ध्यान समझो बच्चा, अगर अगर आप ला रहे हैं तो इसका मतलब जो मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या होना होगा, आपका इनवर्स ही होगा, तभी आपका आई आएगा। समझ में आया? ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है और ये लॉजिक है। क्लियर हुआ? अब इसी में आपको क्या करना है, आपका प्रॉपर्टी लगाना है। लेकिन आप किस रास्ते से आप चलेंगे उस रास्ते को आप क्या करना है, समझना है। तो रास्ता क्या है बच्चा आपको प्रॉपर्टी लगाने का। जैसे मान लीजिए 2+2 की हम बात करेंगे, आंसर निकालना आपके दिमाग में है कि आंसर कैसे आएगा, बस प्रोसेस आपको अप्लाई करना सीखना है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2+2 का है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चा। चलो
अगर 2x2 का अगर मैट्रिक 2x2 में लगेगा, हमेशा बताए थे इनवर्स किसका निकालते हैं, वर्ग ऑब्लिक का निकालते हैं। 2x2 ले लेते हैं, ABCD, ये 2x2 का इसका इनवर्स निकालना है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसी में क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो 3 नियम लगाए बताए हैं आपको। तो अब इसमें पहले करने का तरीका क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो करेंगे किस तरह, तो तरीका क्या है, पहले आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे, इसको क्या करना है 1, स्टेप नंबर 1। क्लियर हुआ, जो पहला अवयव है इसको 1 बनाना रहेगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा, इसको 1 बनाना, किसके द्वारा, तीनों प्रॉपर्टी के द्वारा। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या है, इसको 0 बनाना, इसको 0, स्टेप नंबर 2 में इसको क्या करेंगे आप 0 बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको फिर क्या बनाएंगे, आपको आइडेंटिटी बनाना है, इसको क्या करेंगे 1 लगा बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में इसको भी क्या करेंगे 0 बनाएंगे, स्टेप नंबर 4 में। ये आपको इस तरह रास्ते से चलना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब 3x3 में देखो किस तरह अप्लाई करोगे, इसको लिख लेना बच्चा, दिमाग में बस रखे रहो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3x3 में ABC XYZ PQ, क्लियर हुआ। 3x3 है, इसमें किस तरह चलेंगे आप, आइडेंटिटी को किस तरह अप्लाई करेंगे। पहला आपका स्टेप ये है, इसको पहले क्या करना 1 बनाना, स्टेप नंबर 1, पहले इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। अब इसके बाद इस एलिमेंट और इस एलिमेंट दोनों को क्या करेंगे आप 0 बनाएंगे, 0, स्टेप नंबर 2 में 0 कर देंगे। क्लियर हुआ, स्टेप ये 2 है, स्टेप 2। अब इसके बाद फिर स्टेप 3 पे क्या आएंगे, y वाला पे आएंगे, ये वाला बीच वाला जो है, ये स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस एलिमेंट और इस एलिमेंट दोनों को क्या करेंगे आप 0 बनाएंगे, स्टेप नंबर 3 हो गया, चौथे में। क्लियर हुआ, 1 2 3 4। अब 5वें स्टेप में आपको इसको 1 बनाना है, इसको क्या करना है 1 बनाना है, स्टेप नंबर 5 में इसको 1 बनाना है। अब ये एलिमेंट और इस एलिमेंट दोनों क्या करना है, आपको 0 बनाना है, स्टेप नंबर 6 में इसको क्या करना है 0 बनाना है। इस तरह आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है। वो किस तरह बनेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो नियम है उसमें तीनों, उसी नियम के द्वारा क्या करेंगे हम इसको अप्लाई करेंगे और बनाते चले जाएंगे। वो मेरा बन क्या जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाएगा, और जो मैट्रिक के साथ में आएगा वो क्या दे देगा, इनवर्स दे देगा। क्लियर है, जो प्रोसेस है उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बच्चा यहाँ ये तरीका फंसता है कि बहुत बच्चे को डाउट होता है, सर रो वाइज प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि कॉलम वाइज। कुछ लोग करते हैं रो भी लगा देते हैं, कॉलम भी लगा देते हैं। कैसे, दोनों के लिए लिखवाएं, किसी भी रो या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ लोग दोनों में, एक बार कॉलम में एक बार रो में कर देंगे, बीच में कॉलम बीच में रो, ऐसा नहीं करना है बच्चा। ऐसे क्या होता है, कभी सही आता है कभी गलत हो जाता है। तो आपको एक ही तरीका आप फॉलो करना है, रो एलिमेंट्री या तो कॉलम एलिमेंट्री। रो एलिमेंट्री, रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री। या तो आपको आप पंक्ति के द्वारा करिए, या तो पंक्ति में जो भी चेंजिंग करिए साथ में पंक्ति के द्वारा सॉल्व करते जाइए, या तो आप अप्लाई किसमें करिए, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर हुआ। तो आपको हमेशा क्या करिए, रो वाइज क्या होता है, बेटर होता है। इसके द्वारा क्या होता है, कहीं कंफ्यूजन भी नहीं होता। क्लियर हुआ। तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा कैसे लगाना है, रो वाइज, हमेशा रो वाइज आपको क्या करना है, काम करना है इसमें। क्लियर हुआ। चलो, और ऐसा नहीं कॉलम वाइज करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन रो वाइज क्या होता है, एकदम सुटेबल तरीका है, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। चलो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करना है केवल क्वेश्चन कैसे सॉल्व, क्वेश्चन की अब सॉल्व करना है, बस तरीका बताना, तरीका आपको बता दिए, अब करना है आपको। चलिए, बहुत अच्छा बच्चा, क्वेश्चन IIT JEE में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो निश्चिंत रहिए और गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर बता दिए हैं कैसे लाना है। आंसर आपको पता है, बस लिखने आना चाहिए। लिखने के लिए पूरा तरीका बता दिए हैं, अब बस देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। अब इसने बोला 1 से लेकर 17 तक के आवियों की वितरण यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के
प्रयोग से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स मैट्रिक निकालना है, किसका, गिवन आव्यूह का, मतलब गिवन मैट्रिक का। तो आप क्या, पहला क्वेश्चन, आप इस मैट्रिक का नाम नहीं दिया तो आप मान लीजिए माना आव्यूह लेट, मतलब लेट। दोनों बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए कंफ्यूजन है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज लिख देते हैं। परिभाषा में भी प्रयास करते हैं दोनों लैंग्वेज आपका आ जाए। चलो चलो बच्चा, मैट्रिक ए आपका क्या है, आपका ये आपका है 1 -1 2 और 3, ये है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालना है बच्चा, कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर यही आंसर आएगा, जो तरीका आपको हम बता दिए हैं कि डायगोनल का चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज और डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल से डिवाइड कर दीजिए, आपका इनवर्स निकल के आ जाएगा। वो तो चेक करने के लिए बताए हैं ना जी, उससे आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है बच्चा, किसके द्वारा, आपको प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, आपका एक नियम है, वो नियम क्या है आपका प्रारंभिक, इसमें हिंदी की बात करें तो इसमें लिखा है प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो इसको सॉल्व किसके द्वारा करना है बच्चा, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके द्वारा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसको हम क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करेंगे। तो ए बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, किस आइडेंटिटी में लगाना है, ए इक्वल टू आई ए में, क्लियर हुआ, ए इक्वल टू आई ए में लगाना है, और ए को आई बनाना है और इसको क्या बनाना है आपको, अब इस तरह ट्रांसफर नहीं कर देना है, डिवाइड कर देना है, अब बनाना है मैट्रिक को, मैट्रिक को डिवाइड नहीं करते हैं, क्लियर हुआ, मैट्रिक में किसी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस मैट्रिक को हमको क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, आई बनाना, इसको क्या बनाना, यहाँ पे कोई एक मैट्रिक आपका बनता चला जाएगा, क्लियर है। चलो तो आपका ए क्या है, आपका ये दिया है 1 -1 2 3, और आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक किसका, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 2x2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होगा, 2x2 का होगा। बहुत अच्छे समझो बच्चा, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको ना करो गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता है, लेकिन आपको आंसर हम कैसे सही आएगा वो बता दिए हैं, लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, क्लियर हुआ, और गलत नहीं आएगा, दोनों तरीका, इसलिए आपको आंसर भी लाना सिखा दिए हैं। चलो अब मैट्रिक ए इसको इसी तरह लाने तो, क्लियर हुआ। तो आप ए, अब यही तो बताए थे, आई बना दोगे इसको अगर आप आई बना दो, और ये मैट्रिक जो अब ये है, अगर आई बन गया तो यहाँ पे क्या होना, इक्वल होने के लिए इसको ए इनवर्स होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। चलो वही कॉन्सेप्ट है, आपको इसको आई बनाना है, तो किसके द्वारा, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो 3 नियम बताए हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, पहले को आपका करना है 1 बनाना है, 1 बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब आपका दूसरा स्टेप में जाएंगे, टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना। अब इसको 0 बनाना है, इक्वल है तो बच्चा अगर 2 बराबर 2 है तो इक्वल है, तो अगर यहाँ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी, यहाँ पे जो तरीका फॉलो करेंगे वो यहाँ पे भी क्या होगा, फॉलो होगा, दोनों तरफ ध्यान रखना। तो हम इसको देखेंगे, इसमें अप्लाई करते चले जाएंगे, तभी तो बराबर होगा। चलो अब हमको करना क्या है कि R2, देखो बच्चा ये रो 1 है, R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ठीक है ना जी। चलो अब हमको R2 को बनाना, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है दिया हुआ क्वेश्चन में। R2 को हमको क्या करना है बच्चा कि हम इसको बनाते हैं 0, तो हम क्या करें R2 लिखें, क्लियर को R2 लिखें। अब R2 में क्या करें, -2R1, देख लो जी, ऐसा करने पे क्या ये 0 नहीं बन जाएगा। देखो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 -2R1, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बोले थे तीसरे आपका इसका नियम एलिमेंट्री का था, किसी भी रो में किसी दूसरे रो में किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो हम क्या करें, दूसरे रो में मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। तो अब ये ऐसा जो कर रहे हैं दोनों तरफ करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान देखो, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, जिसमें करना है बस उसी को देखना है, -1। अब यहाँ पे R2 में करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे, इसमें पूरा में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें घटा दो, तो 2 में 2 गया 0। अब 2 में अब ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा, बताओ होगा।
ये हो गया, ये घटा दिए, घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे भी बच्चा वही तरीका क्या करना है, अप्लाई करना है, क्योंकि जो इधर करेंगे इक्वल है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो R2 में क्या करना है, इसको घटाना है, तो इधर पहले में तो कुछ करना नहीं है, R2 में करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई में घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है ना। अब तीसरा स्टेप बताए थे 2x2 में आपको कि इसको क्या करना है, आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए बच्चा इसमें सिंपल आपको दिख रहा है कि R2 में हम क्या करते हैं, ये जो R2 है इसमें क्या करो, R2 में 5 से डिवाइड कर दो, किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अब इसको बच्चा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये कितना हो जाएगा आपका वो ये 1 है और ये क्या है -1। ये अब यहाँ R2 करना ना, यहाँ 0 में डिवाइड करेंगे 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ भी होगा क्योंकि यहाँ R2 में करना, वहाँ किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ये 1 है ना ये। चलो, अब यहाँ पे 1 0, जब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5 और यहाँ का 1/5 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और ये से मल्टीप्लाई है बच्चा, यहाँ ए से मल्टीप्लाई। चलो जी, अब हमको करना क्या है, इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करें, R1 में हम क्या करें, R1 और प्लस R2 कर दें। बताओ जी, कोई डाउट। अगर R1 में हम इसको जोड़ दें, इस R1 में R2 को जोड़ दें तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 नहीं बन जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये भी देखो गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बना हुआ है। तो आज जोड़ेंगे बच्चा, यहाँ पे ये कितना होगा 1, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। और यहाँ पे देखो बच्चा, अब इसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है तो 1 प्लस जोड़ना है तो माइनस प्लस इंटू माइनस कर देगा, तो 1 माइनस तो 2/5, तो 5 देखो इसी तरह 1 दिमाग में करना है जी, लिखना नहीं है। ये 5 इधर गया, 5 3 2 गया 3, 3/5 हो गया, इस तरह दिमाग सोच लेना है, हो जाएगा। चलो जी, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, इसका मतलब 1/5 हो गया, एक -2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई क्या है। अतः आपका जब ऐसा ये बन गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक बन गया, अतः ए इनवर्स आपका क्या होगा, जो ए के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या होगा 3/5 और -2/5 और 1/5 और 1/5। क्लियर हो बच्चा, कोई डाउट नहीं है। आंसर चेक करना है, देख लो जी, आंसर चेक करना है तो ये इनवर्स क्या होगा आपका, डायगोनल चेंज 3 1, नॉन डायगोनल साइन चेंज 1, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल -+2, ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3/5 -2/5 और 1/5 और 1/5 कितना आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3/5 -2/5 1/5। आंसर उत्तरमाला में देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर निकालने का तरीका क्या किए थे, आपको सिखा दिए थे कि आप क्रॉस चेक क्या करो कर सको एग्जाम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ जाता, यहाँ मान लो अगर आपका 2 आ गया होता, तो अगर यहाँ पे चेक किए होते, चेक करने के बाद आपका क्या करते, यहाँ पे लिख देते। क्लियर होगा एग्जाम। यहाँ बीच में अगर बनने लायक होगा तो बना देना, जब 3x3 में जब ऐसा होता है तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना, और आंसर गलत हो गया तो उसमें खींच ना करना, आंसर निकाल लेना शॉर्टकट से, लिख देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है, चलो तो इस शॉर्टकट का यूज हो रहा है, जो शॉर्टकट से इनवर्स निकालना सिखाएं 2x2 का, हेल्प कर रहा है। आप प्रोसेस जानते हैं और आंसर भी जानते हैं, कोई डाउट है नहीं है, क्वेश्चन होगा 100%। चलिए अब हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन को, इसको लिखो बच्चा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक बच्चा केवल 2x2 है, और 2x2 ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और IIT JEE में आपका प्रयास ज़्यादातर क्वेश्चन 3x3 का भी बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ, तो 3x3 2x2 तक क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आते हैं। आपको ये ना बोल देना सर 4x4 करा दो, 4x4 नहीं आता है बच्चा। क्लियर हुआ, चलो आप जब इसके बाद जाओगे बीटेक में तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, मिलेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक निकालने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो कितना क्वेश्चन कराएंगे बच्चा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन अभी हम करा देते हैं, एक आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अगर जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम बता देंगे, क्योंकि पूरा अच्छे से हम कॉन्सेप्ट सिखा दिए, 2-4 क्वेश्चन करा दिए, तो आप क्या करोगे, कर ले जाओगे। चलो
और शॉर्टकट मेथड से आप निकालना सीख ही गए हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना बच्चा, शॉर्टकट में अगर कभी क्वेश्चन में कभी अगर स्त्री द्वारा चेक करना है, कोई मान लो एक रो या एक कॉलम 0 0 हो गया, तो उस मैट्रिक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब क्या, इन्वर्स नहीं, पॉसिबल नहीं है, अस्तित्व नहीं रखता है इन्वर्स निकालने के लिए। तो कभी 0 अगर नीचे आ जाएगा, जब शॉर्टकट से लगाओगे कि 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं। क्लियर होगा? चलो, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सब तो कॉमन मैटर बात है। चलो, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक बार एक ही क्वेश्चन कराएं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। लेकिन तरीका बच्चा एकदम क्लियर हो गया, कोई पॉइंट नहीं छोड़े हैं आपके लिए, हर पॉइंट को क्या किए हैं, कवर किए हैं। और कैसे करना है ये भी लिखवा दिए आपको, ऐसा कोई नहीं बताता है कि किस तरह आपको चलना है, आपको हम ये भी बता दिए। चलो बच्चा, इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 2 1 1 1। अब आपको बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इन्वर्स निकालना है। बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें आपको बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ए इक्वल टू आई, एक आप लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। मैट्रिक ए कितना दिया है, 2 1। क्यों लगाते हैं बच्चा, ये भी आपको समझा दिए हैं, इसका रीजन क्या है। चलो, अब इसके बाद आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक क्या लेना है, मैट्रिक 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक लेना है, मैट्रिक। चलो, अब यहाँ पे देखो बच्चा, आपको पहला पॉइंट क्या है, 1 बनाना। ठीक है बच्चे, तो आपका पहला पॉइंट है, पहला एलिमेंट को 1 बनाना। तो पहला एलिमेंट 1 बनाने के लिए बहुत लोग क्या दिमाग लगाएंगे, प्रॉपर्टी कुल जानते हैं, कहेंगे सर 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा कैलकुलेशन भी क्या हो, इजी हो। मान लो 2 से डिवाइड कर दिए, किसी को भिन्न का जोड़ घटाना ना आए तो पूरा गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा बात नहीं है, आएगा, आप लोग को आता होगा, लेकिन आएगा क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि आपको एक सिंपल कैलकुलेशन को भी क्या करना है, फॉलो करना है। चलो, तो यहाँ पे आपको करने का मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट 1 बनाना है बच्चा, से सिंपल तरीका अप्लाई करो ना जी। आप ये भी जानते हो कि किसी दो रो को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इस तरह कर दो ना जी, R1 को क्या कर दो R2 और R2 क्या कर दो R1, इंटरचेंज कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो डायरेक्ट बन जाएगा, आपका बना बनाया मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, 0 1 1 0, बताओ बना बनाया मिल गया कि नहीं मिल गया, हो गया। चलो, अब इसके बाद पहला एलिमेंट बना बनाया मिल गया, अब इसको करना है 0 बनाना है। यहाँ पे क्या करो, R2 में क्या कर दो, R2 माइनस 2 R1, तो कर दो बच्चा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -1। देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 1 में घटाएंगे 2 तो क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे बच्चा वही अप्लाई करना है, R2 में करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई घटाना है, इसको पहले लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें करना क्या है, ठीक। अब ये देखो बच्चा, अब हमको करना क्या है, केवल इसको 1 बनाना है, इसको 1। तो माइनस से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो माइनस से क्या कर दें, R2 में डिवाइड कर दें, R2 में क्या करें, -1 से डिवाइड कर देते हैं, R2 में क्या करें, -1 से डिवाइड कर दें। ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 1 1 0 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 1 0 2 8। चलो, क्योंकि 0 में -1 से डिवाइड करें 0 ही आएगा ना जी। अब देखो बस हमारे इसको 0 बनाना है चौथा स्टेप में, तो हम क्या करें, R1 में क्या करें, R1 माइनस R2, क्लियर हुआ, R1 माइनस R2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 1 ये 0। देखो इसको घटाओगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा। चलो बच्चा, यहाँ पे देखो जी, इसको घटाना है, R1 R2 घटाना है तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1, ये 0 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया। क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आता है
ये इनवर्स आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 0 0 -1 2। देखो जी सही है कि गलत। चलो ये है, चेक कर लेते हैं। चलो जी आंसर चेक कर लेते हैं आपको। 2 -2 -1 कुछ गलत आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है कहीं ना कहीं, हमको लग रहा है। शॉर्टकट आपका है, आप चेक कर लो बच्चा। ये इनवर्स आपका क्या होगा देखो, डायगोनल चेंज 1 2 ना देखो -1 -1, डायगोनल माइनस मानेगा 2 -1 1, यही आएगा आपका 1 2। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं बच्चा, क्या दिक्कत है। आंसर तो आपके पास है ना, कहीं मिस्टेक हो गया है जरूर। R1 को R2 कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किए, इसको जीरो बनाना, इसको हमको जीरो बनाना है। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 -2 R1 जीरो होता है, तो R2 -2 R1 -1 सही है। चलो अब हम क्या किए यहाँ पे, चलो यहाँ क्या किए, R2 R2 -2 R1 ना, यहाँ थोड़ा देखो मिस्टेक हो गया। देखो बच्चा यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, R2 -2 R1, ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे R2 -2 R1 तो -2 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है। चलो तो मिस्टेक पकड़ सकते हो बच्चा, कोई डाउट नहीं है। 0 1 1 -2। चलो जी यहाँ से क्या करना है, चलो हो गया। चलो ये सॉरी यहाँ हो गया। अब यही अप्लाई करना है ना, पहले इसको रहने दो। चलो इसी जगह अप्लाई करना है। तो -R2 में क्या कर, माइनस से डिवाइड किए, ये वाला प्लस हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 1, ये -1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये हो गया। अब हमको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना तो R1 में क्या करेंगे, R1 -R2, ये 0 हो गया। ये यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 हो गया। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसको पे हटा दो, चलो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्लियर है, ये -1 है, ये 2 है, ये अतः ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चा 1 -1 -1 2। क्लियर हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक था, कॉन्सेप्ट मिस्टेक इसको नहीं कहेंगे। अब देखो बच्चा, तो आपका आंसर कितना है, वही आया कि नहीं आया, देखो 1 -1 -1 2। क्लियर हुआ, आंसर मैच करने हो गया आपका। तो शॉर्टकट इसीलिए तो बताए हैं यूज करने के लिए, इसीलिए तो गलत किए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और देख लो बच्चा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। चलो थोड़ा गर्मी है, लेकिन आपका कोर्स भी कंप्लीट करना है। इसको रफ कर रहे हैं बच्चा, हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट, हमेशा पेन कापी लेके बैठा करिए, लिखते रहा करिए। ये क्वेश्चन और देख लो बच्चा, इसके बाद आपका कॉल बचेगा 3x3। अब सब क्वेश्चन हो जाएगा आई होप। और कोई डाउट होगा बच्चा तुरंत आप क्या कर देना, कमेंट कर देना, हम पूरा क्वेश्चन क्या कराएंगे आपको कराएंगे। और क्वेश्चन सब 2x2 है, तो कितना भी क्वेश्चन 2x2 बच्चा कर नहीं सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब तरीका बता दिए, एकदम आसान है, कैलकुलेशन करना है। चलो तो 2 एक कुछ लोग तो एक ही क्वेश्चन करा के हो जाता है, लेकिन आपको 2 कराए, तीसरा भी जा रहे हैं कराने, तो 3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। तो आपका क्या बचा, केवल आपका बचेगा आपका 15 16 17। 3x3 में 3 ही क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तो और आसान है, विकल्पी है। तो चलो बच्चा को देखो, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तीसरे में। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक ए आपका दिया हुआ है, क्या दिया है 1 3 2 7। चलो इनवर्स निकालना है बच्चा, तो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाई एलिमेंट्री
ट्रांसफॉर्मेशन आव्यूह रूपांतरण। इसमें क्या है बच्चा, आपको कामा लगा देना इस तरह। यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी के द्वारा क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये क्या है आपका 1327 और आई आपका क्या लगाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक 1001 जो जानते हैं ए। चलो बच्चा कन्वर्ट करो। अब यहाँ 1 तो बना हुआ है बच्चा, इसको 0 दिखाना है। R2 में क्या करो, R2 माइनस 2R1। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान है, सेम वही करना है। चलो जी देखो ये 1 हो गया, 3 रहेगा ही रहेगा। अब R2 में क्या करना है, 2R1 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके जब घटाएंगे 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। चलो बहुत ही आसान तो है जी, ये तो तुरंत लग रहा है बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 0। अब हमको R2 में क्या करना है, 2R1 घटाना है तो -2 एक 0, ये 1 तो 1 ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से घटाना है, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -2, ये 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये हो गया। अब बस बच्चा इसमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या कर दो, यहाँ लिख देते हैं R1 में क्या कर दो बच्चा आप, R1 माइनस 3R2 क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 तो रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है तो 0 घटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से घटा 0, ये 0 ये 1। चलो बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें फिर घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 घटाएंगे तो माइनस प्लस 6 7 हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलो अब इसमें बच्चा 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, क्लियर हुआ। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा जो है उसी तरह लिख दो, -2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 है ना। चलो क्लियर है, और मैट्रिक ए। चलो अतः ये इनवर्स क्या हो जाएगा, जो ए के मल्टीपल में होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 -3 -2 और 1, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लो बच्चा, ये इनवर्स आपका क्या होगा, डायगोनल चेंज माइनस नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, नॉन डायगोनल क्या करना है, साइन चेंज करना है, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 6, ये 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, आंसर हो जाएगा 7 -3 -1, एकदम आसान है। चलो तो क्वेश्चन नंबर बच्चा है आपका 3.4 में 2x2 का इनवर्स निकालना, कोई डाउट नहीं है, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो बच्चा अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन जो होंगे 3x3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे। 3x3 का इनवर्स निकालने के लिए बच्चा आपको तरीका बता दें किस तरह बनाना है, इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है। इसका जो शॉर्टकट मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, क्लियर हुआ। जो भी इसका शॉर्टकट मेथड है 3x3 का कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। क्यों, क्योंकि IIT JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए अगर बोर्ड में आ गया तो आंसर निकालना आपको भी क्या हो जाए, आ जाए। तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे 3x3 बाई शॉर्टकट, क्लियर हुआ। ट्रिक के द्वारा 3x3 का हम कैसे इनवर्स निकालेंगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात तो 3x3 में हम देखेंगे क्वेश्चन। तो 3x3 में आपका क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 3 क्वेश्चन है 3x3 में। इसमें आपको हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो 3x3 में आपको 15, 16, 17 में तो अंत भला तो सब भला, तो हम आखिरी क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद आप 15, 16 कर लीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम इसको क्या करेंगे आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसे लगेगा कि हाँ कंप्लीट हो गया। और कोई टफ तो है नहीं बच्चा, एकदम आसान है 15, 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 में मान लीजिए कोई मैट्रिक एक दिया हुआ है आपका A 2 0 -1 और 5 1 0 और एक 0 1 3, ये एक मैट्रिक है। अब इसको इनवर्स निकालना है, तो आपको बताए थे बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाई एलिमेंट्री आव्यूह रूपांतरण। इसके द्वारा करेंगे तो इसमें क्या आइडेंटिटी लगाना है, A इक्वल टू I, मैट्रिक ए लिख दो बच्चा 2 0 -1 5। क्वेश्चन एक बार क्लास चेक कर लेना बच्चा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा टेंशन नहीं आ पाएगा। 2 0 -1 5 1 0
0 1 3। चल 1 0 0 1 3, ये क्वेश्चन है आपका। आई कैसा लेंगे, 3 क्रॉस 3 है, तो क्वेश्चन भी क्या है 3 क्रॉस 3। अब बच्चा 1 बनाना है आपको, और जिससे कैलकुलेशन भी आसान हो। तो 1 बनाने के लिए क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा भिन्न में हो जाएगा, जो घटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे किसी भी रो या कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क तो होगा नहीं। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3 से कर देंगे 6, 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 1। कोई भी कुछ भी किसी तरह आप लगा सकते हैं, 2 से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 डिवाइड बाई, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3R1। ये कितना हो जाएगा 6, ये 0, ये -3, ये कितना हो जाएगा 5 1 0 और 0 1 3। बच्चा ध्यान देते रहना बच्चा, गलत ना हो। 3 0 0 और कितना हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। अब बच्चा इसको घटा दो, तो R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2, ये क्या हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 है ये है, और 5 1 0 0 1 3। एकदम आसान है, जिसमें बोल रहा है उसी में लगाना है। इसके बाद जैसा जो लिखा उसको लिखते चलो। इसको घटा दो बच्चा, तो 3 0 सब सही है ना, हाँ ठीक है। 3 हो गया 0, हमको घटाना है इसको घटाएंगे बच्चा, सॉरी हमको हाँ ठीक है, आप देखो यहाँ पे लिखे हैं जी, हम यहाँ पे देख लिए। तो R1 में क्या करना है, R2 को हमको क्या करना है घटाना। R2 क्या है 1 है, 1 घटाएंगे तो -1, ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 हो गया जी। चलो अगला देखो, अगला हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलो जी यहाँ पे देखो 1 बन गया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर क्या कर दें, घटा दें। तो हम क्या करें, R2 को क्या करें, R2 -5 R1। ये जो स्टेप बताया बच्चा उसी स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो हम 2-4 मेथड लगा के अलग तरीका लगा के हम क्या करते डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। इसको भी आसान कर सकते थे, एक ही जगह हम 2-2 प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आप ही की तरह स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। चलो तो R2 में करना है बच्चा, R1 को इस तरह लिख दो। R2 में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई घटाना है, तो 0 हो जाएगा। घटाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5, ये 6 हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। घटाना है तो 3 हो जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई करके घटाना है बच्चा, एक मिनट, R1 5 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। ये कहाँ गया R1 आपका, R1 ये 5 से मल्टीप्लाई करके घटाना है R1 में, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर 0 होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई घटाएंगे कितना 6 हो जाएगा, 5 क्या 15। क्लियर हुआ। थोड़ा भी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पे देखो जी, आपको कितना हो जाएगा, R2 में करना, R1 में कुछ करना नहीं है, 0। यहाँ पे 3 से किससे 5 से मल्टीप्लाई घटाना है, तो -15 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0, ये 0 0 1। चलो जी देखो, अब हमको करना क्या है, अगर बच्चा यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं ना यार, एकदम ईजी हो जाएगा। ये क्या करते हैं हम, और ये काम और कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 दूना के 6, ये 3 5 3 15, ये भी एकदम सेम है, इजीली हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो जिसको और फास्ट करना है तो 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये मेरा अच्छे आराम से होता चला जाएगा। चलो जी देखो, हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। 1 -1 -3, R2 को R3 को R2 और R2 को R3, देखा हो 0 1 3 0 6 15। देखो जी यहाँ पे 3 -1 0, क्या हो जाएगा 0 0 1 -15 6 0। चलो 1 हो गया, ये 6 हो गया। इसी को बच्चा क्या करना है, दोनों को 0 दिखाना है। तो हम क्या करें, R1 में क्या करते हैं, R1 प्लस
R2 तो 0 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो R1 R2 को जोड़ दें, R1 में तो हो जाएगा, ये R1 है बच्चा। एंड R3 में हम क्या करें, R3 माइनस 6R2, 6 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तभी 0 होगा ना जी। ये कितना हो जाएगा, ये 1 है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये कितना, ये भी 0 हो गया जी। यहाँ पे देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे 0, यहाँ घटा मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, घटाएंगे मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 36 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा -3। चलो जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 करना है, जोड़ना है R1 R2 को, कितना हो जाएगा आपका 3 -1 और 1। यहाँ पे क्या करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और R3 में आपको क्या करना है कि 6 से R2 मल्टीप्लाई करके घटा देना है। यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि 0 है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 6 से लगा घटाएंगे तो कितना रहेगा 6 हो जाएगा, ये 6 है बच्चे, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। चलो मल्टीप्लाई करके घटाए हैं, क्या क्या है यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखो जी इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करके क्या किए हैं, घटाए हैं तो 0 माइनस हो जाएगा ना बच्चा, ठीक। इसी तरह एक भी मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, कभी से आंसर नहीं आएगा। चलो जी अब देखो हम क्या करें, इसमें जोड़ देते हैं R, अब इसको पहले क्या कर 1 बनाना है, पहले इसको जोड़ देते हैं, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जोड़ दो, फिर क्या कर दो आप डिवाइड कर देना, 3 से 1 हो जाएगा। या क्या कर दो आप R2 में क्या कर दो, R2 प्लस R3 कर दो, ये कितना हो जाएगा 0 सॉरी 1 है 1 0 0। R2 में क्या करना है हमको, R3 को जोड़ना है, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 0 -3। चलो समझ आया ना, डिवाइड करके -3 डिवाइड करके भी हम क्या कर सकते थे, इसको हम घटा सकते थे, लेकिन हम ऐसे कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 -1 1 और ये 0, यहाँ पर क्या करना है इसको R2 R3, R2 में R3 को जोड़ना है तो -15 ये 6, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे -15 और 6 और ये -6, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद देखो बच्चा हमको क्या करना, -3 से कोई डिवाइड कर देना है, तो -3 से R3 क्या करना है हमको, R3 डिवाइड बाई -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, बन गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 -1 1 और -15 6 -5 और -3 से डिवाइड करना तो प्लस 3 5 15 और 3 दूना के 6 -2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अतः आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जो ए के साथ मल्टीपल में होगा, यही आपका क्या होगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका क्या है आंसर है। तो लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान है। जो तरीका बताएं उसी तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3.4, तो चलो बच्चा 3.4 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, बहुत अच्छा आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा भी मिस्टेक हुआ होता बच्चा, क्या हुआ होता, क्वेश्चन गलत हो गया होता। अब क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलो इसी तरह ये आपका क्या हुआ, मैट्रिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसको रब कर दे रहे हैं जी, देख लो आप लोग एक बार। चलो तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एक भी अगर पॉइंट गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए इसका शॉर्टकट हम आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको हम शॉर्टकट आपको अपलोड कर देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, पहले प्रोसेस से करिए। चलो बच्चा अब क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या करा बच्चा, ये विकल्प है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप भी ये तथा भी एक दूसरे के विक्रम होंगे केवल यदि आप भी विक्रम होने का मतलब क्या हुआ बच्चा, आइडेंटिमेटिक कभी सीखे हो आप, क्या सीखो हो, ए इक्वल टू आइए
या ए आई ए, यही तो होगा आपका। क्लियर हुआ? इसमें क्या दिया हुआ होगा आपका, वही जो आपका ये मैट्रिक हम ले रहे हैं यहाँ पे, वही आपको क्या किया ए और बी के रूप में लिख दिया है। उससे क्या मतलब है, आई तो है ना, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, ए बरा ए बी, ये पहला देखो ऑप्शन क्या है आपका। इसी तरीके से समझना है आपको, ए बी बराबर क्या है बी ए, ये तो हो ही नहीं सकता व्युत्क्रम होने के लिए। व्युत्क्रम होने के लिए जो आपको बताए थे आई ए इक्वल टू, जो हम आपको तरीका बताए थे, इसको भी भूल जाओ, ये आपको तरीका बस याद करो। ए इक्वल टू आप आई ए समझे थे, इसी जगह से कन्वर्ट करते थे तो आई इक्वल टू ए इनवर्स ये निकालते थे ना, यही वाला तरीका आपको फॉलो करना है। चलो तो यहाँ पे दूसरा भी तो करते हैं, ए बी बराबर बी ए बराबर 0, 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक 0 एक आई बोला है, ये भी गलत। केवल आपका आंसर क्या है, आपका एक आंसर डी बोल रहा है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो पॉसिबिलिटी कब है बच्चा, जब आपका इसमें दो प्रश्न है, इससे एक इससे कंपेयर करो, एक इससे और एक इससे कंपेयर करो, ए बी बराबर आई। अगर तो दोनों मैट्रिक अगर आइडेंटिटी दे रहे हैं, आइडेंटिटी कब देगा, उसका कंडीशन यही तो है ना जी, एक इनवर्स होना चाहिए और एक क्या होगा आपका मैट्रिक होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इनवर्स है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, एक दूसरे क्या है इनवर्स है। वो कंडीशन क्या है, यही आपका कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आपको क्या है, ये कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपका विविध प्रश्नावली मिसलेनियस बचा है, तो इसमें आपका ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है गणितीय आगमन का सिद्धांत, जो कि 11th में बच्चे 12th वाले बच्चे ज़्यादातर नहीं पढ़े रहते हैं, तो 11th का थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, इसके बाद गणितीय आगमन के बारे में सिखाएंगे। क्लियर हुआ? तो गणितीय आगमन बहुत ही आसान है, बस यही विविध प्रश्नावली में गणितीय आगमन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, इसका विविध प्रश्नावली में आपको गणितीय आगमन सिखाना है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको चलेगा डिटरमिनेंट। यहाँ तक बच्चा आई होप कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच।